नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। जिस न्यूज को दबाने की कोशिश होती है उसे पांचवा स्तंभ कर रहा उजागर डॉक्टर विनय। पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए प्रांतीय मुख्य महासचिव ने दिया आश्वासन, किया वादा। कलमकारों की बदौलत आज भी तानाशाही व्यवस्था चलाने में लोग डरते हैं। डॉक्टर कुंवर अरूण सिंह गामा। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों का जमावड़ा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने मनाया पत्रकारिता दिवस। जनपद के नगर व ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे सैकड़ों पत्रकार। उदंत मार्कंड के प्रथम प्रकाशन तिथि पर मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 को निकला था उदंत मार्कंड का प्रथम अंक। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। खबर जनपद बलिया से। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ द्वारा सनबीम स्कूल बलिया के सभागार में हिंदी पत्रकारिता दिवस में विशेष योगदान करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करते हुए हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। उक्त अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के पदाधिकारियों ने पत्रकार हितों की हमेशा लड़ाई लड़ने की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रांतीय मुख्य महासचिव मधुसूदन सिंह ने वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए हर संभव मदद करने के लिए तत्पर हैं। समारोह को मुख्य रूप से विनय कुमार, दूरदर्शन संवाददाता राणा प्रताप सिंह, अशोक कुमार सिंह, अजीत ओझा, नरेंद्र मिश्रा, संतोष शर्मा, अरुण कुमार सिंह गामा, निर्देशक सनबीम स्कूल बलिया, सुनील ओझा, गौहर खान आदि ने संबोधित किया। वरिष्ठ पत्रकार विनय जी ने हिंदी पत्रकारिता के संघर्षों की कहानी को सबके सामने रखा। कहा कि 1826 में तब उदंत मार्कंड की शुरुआत पंडित युगल किशोर ने की थी। सोशल मीडिया को बताया पांचवा स्तंभ। कहा जिस न्यूज को दबाने की कोशिश होती है उसे पांचवा स्तंभ सामने ला रहा है। वर्तमान युग में आप तुरंत मोबाइल से जो सोशल मीडिया नया आया है पांचवा स्तंभ के रूप में आप अपने पोर्टल के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी दबाने की कोशिश हो रही है वो भी न्यूज आ जाती है। समाज में हम लोग का वो सूचना पहुंचाना ही काम है जो वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी ने वो बहुत आसान कर दिया है। हम लोग पहुंचा देते हैं, भले उसका परिणाम जो भी भुगतना पड़े, लेकिन हम अपने धर्म में कामयाब हैं कि हम लोग सही सूचना जरूर पहुंचाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत ओझा ने पत्रकारों के बीच एकता पर बल दिया। पेपर लीक मामले में जेल जा चुके ओझा ने निरंकुश नौकरशाहों से आप अपनी कलम के साथ आज के दौर में अकेले संघर्ष नहीं कर सकते हैं। मैं खुद निरंकुश नौकरशाही का पीड़ित आपके सामने हूं, जिसको आप लोगों की एकता ने ही जेल से बाहर निकाला। मेरा जनपद के सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि अपने व्यक्तिगत मतभेद होने पर एकता को कमजोर नहीं होने दें। मित्रों, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि हम सब कुछ के बावजूद अपनी एका को समय समय पर कायम नहीं रख पाते। चुनौतियों के साथ जूझने के लिए और उससे पार पाने के लिए एकता की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम एक हैं तो किसी भी प्रकार की चुनौती हमारे मार्ग में बाधा नहीं है। लेकिन हम एक होके भी अनेक हो जाते हैं। प्रिंट के नाम पे, इलेक्ट्रॉनिक के नाम पे, पोर्टल के नाम पे हम डिवाइड हो जाते हैं, जिससे हम लोगों का दुरुपयोग होता है, हम लोगों का शोषण होता है। एकता की बात हमने इसलिए की कि मैं स्वयं उदाहरण हूं आपके संघर्षों का। अगर आपका संघर्ष और आपकी एकता नहीं होती तो मैं शायद आज यहां आपके बीच नहीं खड़ा होता। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे तबके का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, पोर्टल का पत्रकार हो या प्रिंट का पत्रकार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का पत्रकार हो, अगर कहीं विषम परिस्थिति में किसी कवरेज के दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान कहीं फंसता है तो उसके लिए हम एक स्वर से एक साथ कदम से कदम मिला के आए, तभी हिंदी पत्रकारिता दिवस की सार्थकता सही मायने में साबित हुई।
बहुत बातें करने की बजाय मैं आप लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देता हूं। अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ समय दिया और हमारा हौसला बढ़ाने का काम किया। जय हिंद। संबीम स्कूल के निर्देशक डॉक्टर कुंवर अरुण सिंह गामा ने कहा कि सच्ची पत्रकारिता करने वाले के समझ तमाम चुनौतियां आती है, इसके बावजूद वे निष्पक्ष होकर खबरों का निष्पादन करते हैं। ऐसे ही कलमकारों के बदौलत आज भी तानाशाही व्यवस्था चलाने में लोग डरते हैं। तो 200वां वर्ष जब हम लोग मनाए तो इसका मेरा अनुरोध है और एक अनुरोध होने के नाते आप सभी का कि इसका आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से हम लोग करें बलिया में। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य संतोष शर्मा ने पत्रकारिता के दौरान ग्रामीण पत्रकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और मुख्यालय स्तर के वरिष्ठ पत्रकारों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर अपनी नाराजगी जताई। विभिन्न परिस्थितियों से गुजर करके कवरेज करके उसको ऊपर लेकर आता है तो देखने में यह आता है कि वहां पर उसको नजरअंदाज कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारों में थोड़ा सा उनका मनोबल टूटता है और वे सोचते हैं। हालांकि आज पूर्व की अपेक्षा पत्रकारिता का स्तर कुछ बदला हुआ है। अभी हम बैठे थे, चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन इन सबके बावजूद भी आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ चाहे अन्य संगठन की भी मैं बात करूंगा, जिस तरीके से पत्रकारों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है वह भी काबिल तारीफ है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि यदि अपने स्तर से मैं कहूं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग का कोई इस पत्रकारिता में माई बाप नहीं है। अभी हमारे अजीत भैया ने भी कहा, तो कभी कभी ऐसे संस्थान, ऐसे संगठन उन पत्रकारों को, चाहे हम जैसे पत्रकारों को एहसास दिलाते हैं कि हम उनके संस्थान का एक हिस्सा है और कभी कोई दिक्कत या समस्या आती है तो हम उनके लिए है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हमको लग रहा है कि सभी पत्रकार भाइयों के लिए, चाहे जो भी हो, यह दिवस मना रहा है, तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारी पत्रकारिता सकारात्मक हो। आज बहुत ज्यादा पत्रकारिता के स्तर को भी देखा जा रहा है, कहीं कहीं बहुत हम लोग को भी कष्ट होता है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि हमारे जितने भी संगठन के पदाधिकारी हो, ऊपर के लोग हो, ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को ध्यान दें, उनके पत्रकारिता को धार को बढ़ाने में सहयोग करें और सकारात्मक पत्रकारिता करने के लिए प्रेरित करते रहें ताकि वह भी एक उदाहरण बने। और यह भी मैं चाहूंगा कि उन्हें भी आगे करने का प्रयास किया जाए जो गांवों से निकलकर अपनी प्रतिभाओं को पत्रकारिता में दिखा रहे हैं, चाहे साहित्य में दिखा रहे हैं। तो मैं भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का बहुत पहले से ही सदस्य रहा हूं। इस दिवस पर मैं सबको शुभकामना देता हूं और आशा नहीं विश्वास करता हूं कि आगे हमारी पत्रकारिता सकारात्मक होगी, सबका सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। भारत मीडिया के ब्यूरो चीफ गौहर खान ने कहा, संगठन के प्रांतीय मुख्य महासचिव मधुसूदन सिंह ने जिले में पत्रकार भाइयों के लिए एक संगठन दिया, इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस पे मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मधुसूदन सर ने एक संगठन के तले हम सभी भाइयों को लाकर इकट्ठा किया है, यह बहुत ही काबिल तारीफ है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक हमें पैनल दिया जिसके तले हम सभी एक साथ मिलकर चलने का काम करते हैं और चलते रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजन और संगठन के प्रांतीय मुख्य महासचिव मधुसूदन सिंह ने सभी वक्ताओं के सुझाव पर अपनी सहमति जताते हुए आश्वासन दिया कि संगठन पत्रकारों के हितों में सदैव खड़ा रहूंगा। पत्रकारों के हित में जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ है, इस पर चर्चा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब भी किसी पत्रकार साथी के ऊपर बलिया में, चाहे वो हमारे संगठन का हो चाहे न हो, अगर वो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, पत्रकारिता कर रहा है
तो उसके ऊपर अगर कोई उसको दबाने के लिए या कोई प्रशासनिक दबाव उसके ऊपर आता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, तो मैं यहाँ से आपको वादा करता हूँ कि मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उस साथी के साथ खड़ा होने का काम करूँगा और उस शक्ति के खिलाफ आवाज बुलंद करने का काम करूँगा। और हमारा संगठन उस पीड़ित पत्रकार के साथ जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक खड़ा रहेगा। इस हिंदी पत्रकारिता दिवस पर संगठन की तरफ से सभी साथियों को मैं ये आश्वासन देता हूँ। इस अवसर पर प्रदीप कुमार गुप्ता, रवि सिन्हा, दिनेश कुमार गुप्ता, सुनील सेन, प्रभात पांडे, अजित पाठक, पवन सिंह, घनश्याम शर्मा, शब्बीर अहमद, आसिफ खान आदि पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता में विशेष योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया